रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 50। अनीसा का झूठ बोलना। बेबी ने किया एकांश का कपड़ा गीला। साथ में ही शावर लेते हैं, इससे वक्त और पानी दोनों ही बचेगा। अब आगे अन्वी एकांश बेबी के साथ बहुत सारी फोटो क्लिक करने के बाद धीरे से अपनी जगह से उठती है और ब्लैंकेट से दोनों को सोते हुए बाप बेटे को कवर कर देती है। उसके बाद बड़े ही प्यार से कुछ देर दोनों को निहारती है, फिर कमरे से बाहर निकल जाती है। नीचे आने के बाद सबसे पहले उसकी नज़र सोफे में सो रहे सैम और सुहानी पे पड़ती है, जो सोफे में बैठे बैठे ही सो रहे थे। अन्वी उनके पास जाती है और उठाते हुए बोलती है, सैम सुहानी उठो, अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। यहाँ पे इस तरह बैठे बैठे तुम दोनों क्यों सो रहे हो? अन्वी की आवाज़ सुनकर सैम अपनी नींद भरी आवाज़ में बोलता है, अन्वी प्लीज़ सोने दो यार, पहले ही तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी नींद हराम करके रखा है और अब तुम आ गई मेरी नींद खराब करने। इतना बोलकर सैम फिर से सो जाता है। उसकी बात सुनकर सुहानी जी अन्वी के आवाज़ से ही उठ गई थी। जब सैम की बात सुनती है तो गुस्से से एक लात उसे मारते हुए बोलती है, अभी तुझे नींद आ रही है? रात भर जीजू की बुराई कर और सवाल पूछ पूछ कर तूने मुझे सोने नहीं दिया है। रात भर अपने फालतू बातों से मुझे पकाया है और अब तुझे आराम से सोना है। सुहानी के लात मारने से सैम सोफे से नीचे गिर जाता है और अपनी कमर को सहलाते हुए बोलता है, पागल लड़की, ये बात तू बिना लात मारे भी बोल सकती थी। लात मारने की क्या ज़रूरत थी तुझे? जिस पर सुहानी बोलती है, क्योंकि तू उसी लायक है। बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसी तरह तू भी है। रात भर फालतू की बातें करके मुझे चैन से सोने नहीं दिया है और अब सुबह सुबह सोना है तुझे। कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था तो आज तेरी बारी है, समझा? इसलिए शांति से जाकर ब्रेकफास्ट बना। इसी तरह सुहानी और सैम दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। दोनों की बहस देखकर अन्वी बीच में आते हुए बोलती है, बस बस करो दोनों, सुबह सुबह बच्चों की तरह लड़ने लगे। मैंने तुम्हें कुछ भी करने को कहा नहीं, न तो फिर लड़ाई किस लिए कर रहे हो? तुम दोनों इस तरह बैठे बैठे अनकंफर्टेबल होकर सो रहे थे तो मैंने तुम्हें कमरे में जाकर आराम करने को कहा है, न कि लड़ने को। तुम दोनों सीधे अपने अपने कमरे में जाओ आराम करने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी क्योंकि तुम्हारे जीजू आए हुए हैं। इतना बोलकर अन्वी दोनों को ज़बरदस्ती वहां से उनके कमरे में भेज देती है आराम करने के लिए। फिर खुद भी किचन में चली जाती है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। दूसरी तरफ होटल रूम में अनीसा अभी थकी हुई सी सो रही थी कि तभी फ़ोन रिंग करता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो गुस्से से रवि से बोलती है, रवि तुम्हारा फ़ोन मेरा नींद खराब कर रहा है, जाओ जाकर बंद करो। अनीसा की बातों को सुनकर रवि बोलता है, बेबी मेरा फ़ोन नहीं होगा क्योंकि कल तुम्ही ने मेरे फ़ोन को तोड़ा था। मेरे ख्याल से तुम्हारा ही फ़ोन रिंग कर रहा है। इतना ही बोलकर रवि फिर से सो जाता है। वहीं अनीसा रवि की बात सुनकर अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि मॉम नाम से 3 मिस्ड कॉल है, जिसे देखकर अनीसा परेशान हो जाती है और जल्दी से बेड से उठकर अपने ड्रेस को पहनते हुए रवि से बोलती है, रवि मैं जा रही हूँ, मॉम का कॉल है। कार्ड मैंने टेबल पे रखा है, तुम उसे याद से ले लेना। इतना बोलकर अनीसा जल्दी से अपने सैंडल को पहनकर कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद अनीसा अपने कार में बैठी है, फिर अपनी मॉम को कॉल बैक करती है। कुछ ही रिंग में कॉल पिक हो जाता है और दूसरी तरफ से रोहिणी जी की घबराई हुई आवाज़ आती है, जो बोल रही थी, अनीसा बच्चा तुम कहाँ पे हो? ठीक तो हो ना?
रोहिणी जी की बात सुनकर अनीसा बोलती है, मॉम मैं ठीक हूँ, वो मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था रात को, तो मुझे अर्जेंट में आना पड़ा उससे मिलने के लिए। अभी मैं कार में हूँ और घर ही आ रही हूँ, प्लीज़ आप परेशान मत होइए। अनीसा की बात सुनकर रोहिणी जी चैन की सांस लेती हैं, फिर उसे जल्दी घर आने का भूलकर कॉल कट कर देती है, जिससे अनीसा भी चैन की सांस लेती है। वहीं अन्वी के बंगलों में कुछ ही देर में अन्वी ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती है। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वो ऊपर बेडरूम की तरफ जाती है फ्रेश होने और एकांश को जगाने के लिए, लेकिन वो जैसे ही बेडरूम में जाती है उसे एकांश और बेबी दोनों पहले ही जागे हुए दिखते हैं। इस वक्त एकांश बेबी को घूर रहा था, तो वहीं बेबी एकांश को देखकर हंस रहा था। अन्वी उन दोनों के पास जाते हुए एकांश से पूछती है, हबी क्या हुआ, आपने क्यों बेबी का ड्रेस निकाला है और इस तरह मेरे प्यारे से बेबी को घूर रहे हो? जिस पर एकांश बोलता है, लिटिल वाइफी तुम्हारे इस प्यारे से बेबी ने मेरे कपड़े गीले कर दिए हैं। एकांश की बात सुनकर अन्वी की नज़र एकांश के गीले कपड़े पे जाती है, जिसे देखकर उसे हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए एकांश के पास जाती है और बेबी को गोद में लेकर हंसते हुए ही बोलती है, अभी लगता है बेबी को आपके ये कपड़े पसंद नहीं आया, इसीलिए बेबी ने उन्हें गीला कर दिया ताकि आप जल्दी से चेंज कर लें। अन्वी की बात सुनकर एकांश उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर अन्वी बात पलटते हुए बोलती है, हबी आप एक काम कीजिए, बाथरूम में जाकर आप सावन लेकर रेडी हो जाइए, मैं दूसरे कमरे में जाकर खुद को और बेबी को रेडी करके आती हूँ। इतना बोलकर अन्वी जैसे ही वहाँ से भागने वाली थी, तभी एकांश उसे अपनी बाहों में पकड़ बोलता है, लिटिल वाइफी तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम तीनों साथ में ही सावन लेते हैं, इससे वक्त और पानी दोनों ही बचेगा। इतना बोलकर एकांश अन्वी को बिना बातों को सुने उसे बाथरूम में लेकर चला जाता है। एकांश के गोद में अन्वी थी और अन्वी के गोद में छोटू सा बेबी था। बाथरूम के अंदर आकर एकांश अन्वी को नीचे उतारता है। अन्वी बहस न करते हुए सबसे पहले बेबी को उसके ही मिनी बाथटब में बिठाती है, जो खासतौर पे बच्चों के लिए ही बना हुआ था। फिर दोनों मिलकर बेबी को अच्छे से गर्म पानी से नहलाने लगते हैं। बेबी को नहलाने के बाद अन्वी बेबी को टॉवल से अच्छे से पोंछती है, फिर बेबी को एक सूखे टॉवल से पूरी तरह कवर करके बाथरूम से बाहर आकर बेबी को अच्छे से बेड पर लिटा देती है। उसके आजू बाजू पिलोज को रखकर फिर खुद भी बाथरूम में चली जाती है सावन लेने, क्योंकि वो भी पूरी तरह से गीली हो गई थी। कुछ देर बाद अन्वी और एकांश दोनों बाथरूम में बाहर आते हैं, क्योंकि वो लोग बिना कपड़े लिए ही बाथरूम में चले गए थे। मिलते हैं कल अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।